हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मेन का जो हम 200 मोस्ट रिलेवेंट प्रॉब्लम्स या मोस्ट एक्चुअल प्रॉब्लम्स का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका सेशन 2 है। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि -1/√3 से 1/√3 cos इनवर्स 2x अपन 1/x²। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो cos इनवर्स 2x अपन 1/x² को आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो सीधी सी बात है, आईटीएफ में आपको पता है कि इसमें सब एक्स इक्वल टू टेन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस टाइप के सवालों में। तो थीटा हो जाता है यहाँ पर टेन वर्स एक्स। अच्छा, थीटा जो है आईटीएफ में हम 10 वाले केस में हम उसका रेंज -π/2 लेते हैं, है ना। और एक्स जो होता है डोमेन होता है वो रियल नंबर हो जाता है। तो ये बन जाएगा फिर जो लिखा हुआ है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1+x², ये बन जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, है ना। ये बनेगा, नहीं 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 नहीं, कोस इनवर्स साइन 2 थीटा बनेगा ये, समझे बात को, क्योंकि ये 2 tan थीटा अपन 1+tan² थीटा है। बट फिर इसको तो आपको कोस इनवर्स कोस में लेके आओ या फिर साइन इनवर्स साइन में लेके आओ। तो ऐसा करते हैं, कोस इनवर्स को लिख देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ बना दो, है ना, क्योंकि तभी हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे आगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है? थीटा -π/2 से π/2 तक था, तो 2 थीटा -π से π तक। 2 थीटा -π से π तक है। अरे पाई तो यहाँ पर है, ये π/2 है और ये -π/2 है। बट देखो, पूरा बनाने की नीड नहीं है, पूरा सारी सब चीज़ें देखने की नीड नहीं है। इतना देख लो कि 1/√3 और -1/√3 उस इंटरवल में आ जाता हो। तो हम एक काम करते हैं, हम थीटा जो है ना, सॉरी 2 थीटा जो है, ये साइन वर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ है। 2 थीटा हम लेते हैं -π/2 से π/2 तक। 2 थीटा अगर हमने -π/2 से π/2 लिया तो थीटा आएगा हमारा -π/4 से π/4। अगर थीटा इतना आता है देन तो क्या हो जाएगा, मतलब ये तो प्रिंसिपल इसका ब्रांच है, तो उसमें उसमें साइन वर्स साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस साइन वर्स साइन 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। और थीटा की जगह फिर आप क्या पुट करते हो, टेन वर्स एक्स, थीटा इक्वल टू टेन वर्स एक्स था यहाँ पर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। और जब थीटा की जगह यहाँ पे आप टेन इनवर्स एक्स लिखोगे और 10 ले लेंगे इस पूरे इनइक्वलिटी में, तो 10 -5 हो जाएगा, -1 यहाँ एक्स आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो -1 से 1 एक्स आया। और आप जानते हो कि -1/√3 से 1/√3 इस -1 से 1 वाले इंटरवल में आ जाता है। तो π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स इसको सोल्व करने से आ गया। सिमिलरली फिर इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो इसको भी आप कैसे कर लो, एक्स की जगह वही टेन थीटा डालेंगे, सिमिलरली थीटा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स और टेन 2 थीटा, है ना। ये बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी आप वही काम करोगे कि टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनाओगे। टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, माइनस माइनस π/2 से π/2 में। तो ये जो -π/2 से π/2 है, ये 2 थीटा है ना। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/4 से π/4, यानी कि वही वापस -1 से 1 आ जाएगा। और इस प्रिंसिपल ब्रांच है तो उसमें तो 2 थीटा हो ही जाता है ना। आगे भी इसका ग्राफ बनता है ऐसे करके, π/2 से फिर π/2 से 3π/2 में। बट उतना उतना हमको नीड नहीं है। तो -1 से 1 में वापस फिर ये 2 थीटा आ जाएगा, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो अगर इसने 2 tan इनवर्स एक्स दिया और इसने क्या दिया था आपको, इसने दिया था π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और इस वाले ने दिया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस का। तो इन दोनों को सम करना है, देन फिर तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। मतलब सम करोगे तो ये चला जाएगा, तो π/2 बचेगा न्यूमरेटर में। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा π/2 -1/√3 से 1/√3 और dx अपॉन dx प्लस 1, इतना बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इसमें एक किंग प्रॉपर्टी होता है, किंग प्रॉपर्टी जानते हो, a + b - x वाला, कि लिमिट अगर लो लिमिट a अपर लिमिट b है
तो x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स पुट करते हैं, तो वो वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, तो ये बनेगा। ठीक है ना भाई। तो ऐसा कैसे बन रहा है, क्योंकि a प्लस बी जो है जीरो हो गया, तो सीधा x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, और ई रेस टू माइनस एक्स आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स को वन अपॉन ई रेस टू एक्स करके एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो 2i आ जाएगा यहाँ पर, और ये पाई बाई टू कॉमन रहेगा फिर भी, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1, मतलब इसका सम करेंगे तो, और सम को उसको 1 को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगा -1/√3 से प्लस का 1/√3 तक, है ना। तो फिर ये जो है 2i इक्वल टू ये पाई बाई टू हुआ, ये 1/√3 माइनस माइनस 1/√3 हो जाएगा इंटू 2/√3, ये 2 से 2 चला गया, आई आ जाएगा आपके पास में कितना, पाई/2√3, दिख रहा है पाई/2√3 आंसर है, हाँ पाई/2√3 ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ITF का प्रॉपर्टी मेन था इसमें, और डेफिनेट इंटीग्रल का तो जो किंग प्रॉपर्टी होता है a प्लस बी माइनस एक्स, तो ज़रा सा वो यूज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसमें क्या बोला है कि लिमिट दिया है, एफ एक्स दिया है, मतलब उसमें लिमिट n दिया है, तो n इवन इंटीजर है, ये भी बोल दिया गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको ये बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। पहले में बोला है कि एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, दूसरे में बोला है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसमें बोला है कि इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, डी में बोला है कि एफ एक्स 1 1 है। ठीक है, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब हमको ना पहले, और एफ एक्स को कैसे फाइंड करेंगे भाई, जिसे यहाँ पे पाई बाई 3 दिख रहा है ना, नीचे भी पाई बाई 3 दिख रहा है, तो पाई बाई 3 का ही कुछ निकलेगा इसमें काम, तो पाई बाई 3 का कुछ काम निकलेगा, तो एक काम करते हैं, मान लो x ग्रेटर देन पाई बाई 3 है ना, दो कैसे लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 3 और x जो है लेस देन पाई बाई 3, पहले x इक्वल टू कहीं भी लगा लो, अब कोई दिक्कत नहीं। तो पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 3 अगर हमने ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, अच्छा x पाई बाई 3 से बड़ा है, तो फिर x बड़ा है तो फिर x कॉमन निकाल लें, जो बड़ा है उसको कॉमन निकालना होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, तो x रेस टू n न्यूमरेटर से कॉमन निकालो, x रेस टू n माइनस 1 डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो, तो वैसे करने से ऊपर एक x बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पाई/3x का पावर कितना n, और 1 प्लस पाई/3x का पावर n माइनस 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि x रेस टू मतलब n ऊपर से क्यों कॉमन निकाला, x रेस टू n माइनस 1 नीचे से क्यों कॉमन निकाला, और सिंप्लीफाई होकर x बचा, वो तो अलग बात है। बात ये है कि जैसे ऊपर पाई बाई 3 है ना, सोचना ये पाई बाई 3 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पाई बाई 3 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पाई बाई 3 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, बड़ा कौन है, x बड़ा है पाई बाई 3 से, तो अगर x बड़ा है तो x बड़ा है पाई बाई 3 से, तो ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में रहेगा, और कोई क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच में है और उसका पावर अगर आप n यानी कि इन्फिनिटी लगाते हो, तो वो किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है ना, तो 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये x आ जाएगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर अगर आपने इक्वल टू भी लिया पाई बाई 3, तो इक्वल टू अगर पाई बाई 3 ले लेते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा, ये तो है ना, मतलब ये पूरा 1 बन जाएगा, पाई बाई 3 डालो यहाँ पर, 1 बनेगा, 1 पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ही होता है ना, एक्चुअल एक्चुअल 1 है, एक्चुअल 1 एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1 पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है ना। अब ये बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है आ जाए यहाँ पर कि सर 1 पावर इन्फिनिटी इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है, वो इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है, सही बात है, लेकिन उसमें 1 एग्जैक्ट नहीं होता, 1 इज अप्रोचिंग, मतलब ये अप्रोचिंग 1 होता है, और इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली अप्रोचिंग ही रहता है। तो 1 अगर अप्रोच कर रहा है, कोई मतलब कोई क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रहा है, उसका पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसका जो भी पावर में जो भी फंक्शन है वो, तब ये इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म तब बोलते हैं। अगर ये 1 एग्जैक्ट लिख दिया और इन्फिनिटी तो हमेशा अप्रोचिंग रहता ही है, तो फिर 1 ही आएगा, है ना, बात समझ गए ना ये बात। तो मुझे लगता है कि ये बात जो बच्चे समझ के होंगे उनको ये सवाल भी अब समझ में आ रहा होगा।
ठीक है ना। तो ठीक है, ये x हो गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई थ्री, एंड x लेस देन पाई बाई थ्री जब है, तब क्या आएगा इसका, इस फंक्शन का वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें पाई बाई थ्री कॉमन निकालेंगे। पाई बाई थ्री पावर एन ऊपर से आएगा, पाई बाई थ्री पावर एन माइनस में नीचे से आएगा। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, ऊपर तक पाई बाई थ्री बच जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख लो उसको, एन टेन टू इन्फिनिटी लगा दिया। यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन पाई बाई थ्री। अब देखो एक्स पाई बाई थ्री से छोटा है तो ये क्वांटिटी जीरो को जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो प्लस वन ही बचेगा यहाँ पर, और नीचे भी यहाँ पर जीरो प्लस करोगे वन बचेगा, तो यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, पाई बाई थ्री। ठीक है ना। तो अगर इसका आपका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका कि पाई बाई थ्री से छोटे पे तो पाई बाई थ्री आ रहा है, एक्स पाई बाई थ्री छोटा है, यानी पाई बाई थ्री कहीं यहाँ पर है तो उसमें पाई बाई थ्री आ रहा है, मतलब इतना इतना आ रहा है ना। और फिर पाई बाई थ्री पर पाई बाई थ्री हुआ, फिर मतलब फिर तो वाई को एक्स बन जाएगा ऐसे करके, हाँ। तो अब ये देखो इस फंक्शन के बारे में सबसे पहले डी ऑप्शन में देख लो कि एफ एक्स जो मिनिमम है, क्योंकि इतनी सारे वैल्यू पर क्या आएगा, पाई बाई थ्री आने वाला है ना। तो ये मिनिमम हो जाता है, तो यही इनकरेक्ट है ना। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सवाल में लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस टू एक्स रेस टू एन एन सी आर, और ये इतना, ये कोई फंक्शन है जो वेरिएबल है उसकी पावर आर। तो ये तो बड़ा आराम से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे इसको, इस चीज़ को। ये तो क्या बन गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू एक्स का पावर बन गया कितना, एन, है ना भाई। इस पूरे का मतलब ये जो मैंने लिखा है बाइनोमियल थ्योरम से वही होता है ना। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन माइनस टू एक्स वहाँ जाएगा, तो वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना। वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, उसका पावर एन है। नीचे क्या बनेगा, वन माइनस टू एक्स का पावर एन, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी वन माइनस टू एक्स है, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिमिट इतना बन गया, एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर एन। ये ब्रैकेट बन गया पूरा, और लेकिन उसका पावर वन बाई एक्स भी है, तो यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा। अब एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो ये पावर, ये मतलब पूरा फॉर्म क्या बन रहा है, वन रेस टू इन्फिनिटी बन रहा है ना। अब देखो ये वन एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो ये यहाँ अगर जीरो डालोगे तो ये वन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्स ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक्स एग्जैक्ट जीरो नहीं है। देन तो ये वन भी अप्रोचिंग है, ये जो वन लिखा है यहाँ पे अप्रोचिंग है, तो ये वाला वन अप्रोचिंग है, और इन्फिनिटी ऊपर वो भी अप्रोचिंग है। समझ गए बात को। तो ये वाला फॉर्म बन रहा है, तो इसको हमने बोल लिया ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये आ जाएगा माइनस एक्स। अब ये तो आपको सोल्व करना आता ही होगा, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, माइनस एन बचेगा यहाँ पे सिर्फ, है ना। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करने का तरीका ये रहता है कि एक्स जैसे हमने बाहर ले लिया, ए एल एक्स कॉमन ले लिया हमने डिनोमीटर से, या एक्स को कभी एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो पहले चलो एक्स कॉमन लेकर के देखते हैं। तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, तो कुछ बनेगा उससे, कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है ना। एक्स से लेने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और एक्स स्क्वायर से भी कॉमन लेने से कुछ नहीं बनेगा। एक्स क्यूब भी कॉमन ले लो फिर, तो ऐसा करो यार, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो एक्स नाइन बाहर आएगा, एक्स नाइन से डिवाइड कर दिया अगर इसको, तो एक्स रेस टू माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस एक्स रेस टू माइनस सिक्स आ जाएगा। ये एक्स रेस टू थ्री कॉमन पूरा ले लिया था, अरे यार एक्स रेस टू थ्री पूरा कॉमन ले लोगे तो फिर तो टू तो कॉन्स्टेंट बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उतना मत दो, उतना कॉमन मत लो।
एक एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाहर आएगा तो एक्स थ्री बच जाएगा माइनस, और यहाँ पे वन बच जाएगा। देखो कुछ बन रहा है क्या, बनाना ऐसे ही है इसको ना। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स कॉमन लिया था तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एस टू माइनस वन। फिर भी कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा। क्या दिख रहा है कुछ फ़ायदा, अगर इसको टी डालते हो तो क्या बनेगा, फोर एक्स बन जाएगा। नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकालो यार। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बाहर आएगा तो एक्स एस टू सिक्स आ जाएगा, उसे डिवाइड कर दोगे। या तो यहाँ ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब, निकाल करके एक्स क्यूब माइनस में लिख लिया इसको ना, ऐसा करते हैं। पहले ऐसा ऐसा लिखो पहले इसको ना, फिर इसको सोचते हैं। अब क्या किया जाए, चलो कुछ तो कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर एक बार कॉमन निकाल के देखते हैं तो क्या होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स एक्स बार आएगा, एक्स क्यूब कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स क्यूब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा इसका होल क्यूब। अब इसको टी पुट कर देंगे ना, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया आपने टी, तो क्या आ जाएगा टू माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा वन बाई टू, तो नीचे डाल दो डी टी अपॉन और टी क्यूब, तो वन बाई टू टी रेस टू माइनस थ्री कितना आ जाएगा, इसका इसमें डेट करोगे तो टी रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, उसका पावर आ जाएगा जीरो से वन। वन पुट किया आपने तो माइनस वन बाई टू आएगा, अच्छा एक मिनट टी क्यूब था ना ये, ठीक है। अच्छा सॉरी, लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। जब जीरो था तो क्या कितना आएगा, जीरो था तो ये जीरो पुट करके तो ये वन बाई जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। और वन वन रखेंगे तो कितना आएगा, वन रखेंगे तो ये वन प्लस टू थ्री आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये लिमिट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई। इंटीग्रेशन तो वही है, तो क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू का पावर इन्फिनिटी से थ्री। ठीक है, तो पहले अगर आपने थ्री रखा है यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन डिनोमीटर में, थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू टू एटीन आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो उसको लौटा दो आप, तो आ जाएगा आंसर माइनस वन अपॉन 36। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो कुल मिला करके थोड़ा सा यहाँ पर सोचना था इस बात को कि कैसे डिनोमीटर से कॉमन निकाल करके न्यूमेटर में डिनोमीटर का जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव न्यूमेटर में बनाना है हमको ना। तो थोड़ा कॉमन निकालने वाला सवाल था ये, थोड़ा रिडक्शन फॉर्मूला टाइप का है। तो आई फोर माइनस सिक्स आई सिक्स के बारे में हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर फाइव आई फोर की बात करें तो कितना हो जाए, फाइव आई फोर फाइव आई फोर, तो एक काम करते हैं ना इसको, ये तो डायरेक्ट देख लो कि ठीक है, या फिर एन के टर्म्स में निकाल लेंगे। दो तरीके हमारे पास में ना, साइन एक्स की पावर मान लो
4 कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस 6 I6 का मतलब साइन एक्स की पावर में 6। अब साइन की पावर 4 कॉमन निकाला हमने, इतना बनेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर क्या किया जाए, बाई पार्ट्स वगैरह लगाया जाए, ये तो अलग अलग कर लें दोनों को, बट अलग अलग तो पहले से था ही सही वो। तो यहाँ तो जाएंगे तो फंसेंगे हम फालतू में, इससे बेटर है कि अलग थोड़ा सोल्व करें इसको। अब अलग कैसे सोल्व करना है वो देखो ध्यान से। IN जो लिखा हुआ है ना, इसी में ही हमने क्या किया, साइन एक्स और n-1 कर दिया और एक साइन एक्स कर दिया। रिडक्शन से जाते हैं, है ना, ठीक है। फिर ऐसा करके ये फर्स्ट या सेकंड मान लिया, बाई पार्ट्स लगाते हैं, साइन एक्स रेस टू n-1, ठीक है। इस साइन एक्स को इंटीग्रेट करके कितना आ जाएगा, माइनस कोस एक्स आएगा, और इसको डेरिवेट किया है, इसको डिफरेंस कितना आ जाएगा, n-1 साइन n-2 x, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे यहाँ पर, मुझे लगता है। अच्छा यहाँ पे हो गया रहे तो ना, मतलब मुझे लगता है कि शायद हो गया है, देखते हैं, क्योंकि ये n-1 बनेगा यहाँ पर, अब कोस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उससे क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जब आप इसको लिखोगे तो एक तो साइन रेस टू n-2 x आएगा, और माइनस साइन रेस टू n x आ जाएगा। और फिर इसको आप लिख दोगे IN-2 लिख देंगे इसको, और माइनस n-1, और इसको IN लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख देंगे। प्लस सी वगैरह तो आ ही जाएगा, खैर। अब इसमें फिर आप क्या करो कि इन सबको LHS में ले लो, मतलब IN और IN-2 को, तो IN-1 जब LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वो n बन जाएगा, NIN बन जाएगा, और ये वाला जो है माइनस n-1 IN-2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स पावर में n-1 रहेगा। तो एक काम करते हैं, अब n की जगह डाल देते हैं हम इसमें, n की जगह 6 डालना पड़ेगा इसमें ना, n की जगह 6 डाल दो, तो 6 डाला यहाँ पे, तो 6 माइनस 1 5 I4 इक्वल टू माइनस साइन एक्स का पावर 5 कोस एक्स प्लस ये से आ रहा है। बट हमको जो आंसर चाहिए उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, है ना, तो ठीक है, आ गया आंसर। और क्या, साइन एक्स पावर 5, साइन एक्स पावर 5 दिख रहा है, इंटू कोस एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। एक साइन एक्स को इधर निकाला तो साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा, और एक साइन पावर 4x आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे बनाया, 2 साइन स्क्वायर एक्स
और एक यहाँ पे कर दिया, तो 8 डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये बन जाएगा साइन 2x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x और डिवाइड बाई 8। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब रिडक्शन से सोचना था, पहले मेरे माइंड में आया था कि चलो कि 5i4 - 6i6 हो सकता है ये सोल्व हो जाए, बट फिर लगा कि नहीं यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर रिडक्शन से ओरिजिनल जो हमारा तरीका रहता है ना कि उसमें ही बाय पार्ट्स लगा करके वैसे फिर चले गए। अगला सवाल फिर थोड़ा ये सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है। तो क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर द सर्कल दिस एंड पॉइंट ए 1, 2 लाइंग इनसाइड इट। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द सेकेंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है 1, 2 कहीं इसके अंदर होगा कहीं पर, और कोई सेकेंड इससे पास हो रही है। ये पॉइंट ए ही है, 1, 2 है ये वाला पॉइंट। कोई सेकेंड इस तरह से मान लो पास हो रही है इससे। तो क्या बोल रहा है कि इट टर्न्स आउट दैट द मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंड्स, it turns out that the midpoint of the sequence lie on another circle of the center a comma b। जो मिड पॉइंट है सेकेंड का वो अनदर सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ए कोमा बी है। यानी कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछ रहा है, कहने का मतलब है ना, ये जो सेकेंड का मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है कि इसका कोई मिड पॉइंट होगा कोई भी एच कोमा के, उसका लोकस बता दो। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान हो जाएगा। मिड पॉइंट अगर एच कोमा के माना है तो हमको इस कोड का, ये सेकेंड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कोड का इक्वेशन कैसे आता है, टी इक्वल टू S1 से आता है ना, और किसके रेस्पेक्ट में, एच कोमा के रेस्पेक्ट में। तो टी क्या हो जाएगा, x(x1) यानी एक्स एच प्लस y(y1) के -25। ये तो टी हो गया। S1 क्या हो जाएगा, h² प्लस k² माइनस 25 हो गया। 1, 2 फिर पुट कर देंगे इसमें, x की जगह 1 रखा, क्योंकि भाई ये कोड 1, 2 से पास हो रही है ना, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ कोड, या ये जिसका मिड पॉइंट आपको एच कोमा के माना है। अब x की जगह 1 रख दिया तो ये आ जाएगा h, y के जगह 2 रख दिया, तो अब ये क्या है, एक सर्कल बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 किया आएगा है ना। ये एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर पता कर लेंगे बड़े आसानी से। कैसे, h² प्लस k² माइनस h माइनस 2k इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1/2, 1 है ना, हो जाएगा। एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो ए क्या चीज़ है इसका, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट था सेंटर का, तो 1/2 था वो। ठीक है, फिर तो ऑप्शन बी हो जाएगा और क्या, है ना। हाँ सही है। ठीक है भाई, तो बस इसमें एच को के मान करके लोकस निकाल देना था, मतलब है ना, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड, है ना। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये सेकंड, तो ये था, ये थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ,
6 एंड नाउ 7। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7th हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज 4। इसके इसका रेंज जो है ऑल रियल वैल्यूज आने वाला है। तो यार ये तो बड़ा फिर सवाल हो ऐसा हो गया कि टू द पॉइंट, बहुत बहुत बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पे बात आ गई है। तो कि एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो वाई मान करके, है ना। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना होता है, रियल वैल्यूज के लिए फिर क्या करना होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना होता है ना। अगर ऐसा हो गया देन मतलब एक्स के रियल वैल्यूज होनी चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 16 y² माइनस -4 AC, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और माइनस 8 लेमडा वाई। एक मिनट, 8 लेमडा वाई है ना, वाई को एक साथ लेना था यहाँ पे ना, वाई को एक साथ लेना पड़ेगा हमको। 16 y² माइनस, हाँ वाई को एक साथ ले लो तो ठीक है, माइनस भी बाहर ले लो तो 40 प्लस 8 लेमडा बच जाएगा ये, एंड प्लस 1। अब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो लाना है। अब अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो लाना है देन डी क्या होना चाहिए इसका, लेस देन इक्वल जीरो होना चाहिए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल जीरो कर दो, तो 40 प्लस 8 लेमडा का स्क्वायर माइनस 4, चालीस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1600 प्लस 64 लेमडा, लेमडा स्क्वायर, और फिर इसका 32 का डबल 640, कितना आ जाएगा। अरे यार पहले कुछ कॉमन निकालने लेना चाहिए था, इसमें फालतू में कैलकुलेशन बढ़ा दिया। ठीक है, 64 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, ये चलो 16 से तो कर ही सकते हैं। तो 16 से डिवाइड किया तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 40 लेमडा, और 16 से कर दिया तो ये 100 आएगा, और 100 माइनस 4 96 आ जाएगा। ठीक है, 4 से और डिवाइड कर दो फिर, लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा प्लस 4 से करें ना 24 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, लेमडा बिलोंग्स टू, फैक्टर हो जाएंगे इसके 6 और 4, यानी कि -6 से -4, लेमडा आ जाएगा -6 से -4। आंसर में कहीं कुछ गड़बड़ है भाई, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ की है कहीं ना कहीं। तो अब पूरा चेक करना पड़ जाएगा वो, बट कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे हुआ है गड़बड़, है ना। क्योंकि पूरा मेरे को पूरा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो भी एक बार चेक करके देखें कि कहाँ पे हुआ है। अगर आपको समझ में आया होगा कि सर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देन फिर तो बहुत बढ़िया है।
अगर आपको समझ में आ गया है तो कि सर यहाँ पे गलती किया है आपने कैलकुलेशन में, बट हाँ हमको क्लियरली पता है कि क्या है मामला। ठीक है, तो देख लेना यार कहाँ पे गलती किया है वो आइडेंटिफाई कर लेना। और तो क्या ही बोलें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे गलती कर दिया ना हमने तो स्टार्टिंग में। देखो ये जब ये 4x y उधर से इधर जाएगा तो माइनस का 4x y होगा। तो अगर x कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 4y बनना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये गड़बड़ हुआ है तो ये यहीं से गड़बड़ हो गया, तो ये प्लस का 40y आ जाएगा। हाँ बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो फिर अगर ये माइनस कॉमन निकालोगे तो या तो यहाँ प्लस रहने दो, फिर यहाँ पे माइनस रहने दो। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस रहने देंगे तो ये यहाँ माइनस आएगा, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उससे फिर यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर वहाँ ऐसा होता है तो फिर इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे थोड़े, है ना। y बिलोंग्स टू आ जाएगा फिर 4 से 6 आ जाएगा फिर तो ना। ठीक है, तो चलो पकड़ में भी आ गई बात कि कहाँ पे गड़बड़ है। ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। अच्छा इसमें बस ये चेक कर लो कि कहीं y जो है 4 से 6, y नहीं मतलब ये लेमडा है, लेमडा मतलब कंप्लीट 4 से 6 चलेगा ना। मतलब 4 पे जैसे ओपन है, कहीं 6 पे ओपन है, तो अगर लेमडा 4 हो जाता है तो r-1 1 हटाना पड़ेगा। तो मतलब x जो उठाना पड़ रहा है हमको 1। हाँ इस बात को देखो भी ध्यान से ना, अगर लेमडा 4 ले रहे हैं हम, लेमडा 4 ले लो, बट 4 लेते तो फिर क्या हो जाएगा, x 1 हटाना पड़ेगा आपको, है ना। तो x अगर 1 हटाना है, मतलब अगर लेमडा 4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर के फैक्टर बन रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है और ऐड करने में 5, तो 3 और 2, 2x² माइनस 2x-3x+3, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2x तो x-1 आ जाएगा, -3 कॉमन लिया तो x-1 आ जाएगा। दिस इज 2x-3, दिस इज x-1 और डिवाइड बाई 4 x-1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर लेमडा आप 4 लेते हो ना तो देखो यहाँ पर फिर ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर बन जाता है। तो अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा तो यार फिर तो आप यहाँ पर 4 को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन का तो रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तो नहीं जाएगा। मतलब ये जाएगा y = 2x, कितना है, -3 है ना ये, डिवाइड बाई 4, इतना है। क्या इसका रेंज माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जाएगा, x1 नहीं है उसके अलावा, हाँ जाएगा तो सही है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चला जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। तो फिर तो 4 और 6 को इंक्लूड कर ही लो, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत तो ये है कि 4 डालने पर एक फैक्टर कैंसिल हो जा रहा है, मतलब x = 1 फिर आप पुट नहीं कर पाएंगे इसमें, तो फिर रेंज पूरा रियल नंबर नहीं आएगा। और अगर 6 डालते हैं तो फिर ये 4x-6 जब बनता है तो 4x-6 बनेगा, तो वहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x-3, तो फिर 2x-3 कैंसिल होगा, तो x = 3/2 भी आप नहीं डाल पाओगे, तो ये नहीं डाल पाएंगे, और x = 3/2 भी डाल पाएंगे, तो वहाँ पर फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो रेंज फिर रियल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पॉइंट तो छोड़ना पड़ेगा ना, वो एक पॉइंट तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
तो इसलिए 4 और 6 को आप लेमडा की वैल्यू 4 और 6 मत लो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में ध्यान रखना कि जहाँ पर भी वो कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल हो रहा है किसी वैल्यू के लिए, वो जनरली वो हो जाता है एंड पॉइंट पे। जब 4 और 6 जैसे आएगा ना तो एंड पॉइंट पे वो कैंसिल हो ही रहा होगा, तो उनको इंक्लूड नहीं करना है, बट फिर भी वेरीफाई जरूर कर लेना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 0 से n ऐसा लिखा हुआ है। अब इन दोनों को देखते हुए ना एक बाइनोमियल, इसको भी देखो और साथ में सिग्मा को भी देखो यार। इन सबको देखते हुए ना मन में ना बाइनोमियल की याद आ रही है है ना, कि सर बाइनोमियल की कैसे याद आ सकती है, मतलब बाइनोमियल स्ट्राइक हो रहा है कि यार कि बाइनोमियल लगा सकते हैं एन सी के को देख करके ना, एन सी के 1/n के को देखते हुए। ठीक है, बट ये k+3 ये क्या चीज़ है यार। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये थोड़ा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इससे कुछ बना नहीं पाएंगे हम। और ये क्योंकि के वेरी भी कर रहा है, क्योंकि 0 से n तक जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन में 0 से 1 x⁻²k+2 dx। इसका वैल्यू जो ना, इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू 1/k+3 होता है, इसका वैल्यू, तो उसकी जगह मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ये इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि सर इतनी बड़ी भारी चीज़ लिख दी ये तो, है ना, 1/k+3 को आपने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया सर ये तो मैं तो मतलब इतनी खतरनाक चीज़ लिख दिया था, है ना, बहुत हेवी हो गया है तो सवाल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इस 0 से 1 जो इंटीग्रेशन था उसमें लिमिट अंदर डाल देते हैं सिग्मा के साथ में। मतलब लिमिट तो चलो बाद में अप्लाई करेंगे, पहले सिग्मा का काम ख़त्म किया जाए या सिग्मा वगैरह को उठाया जाए, जो बाइनोमियल है उसको उठाया जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या करेंगे, एन सी के और एक्स पावर के होगा, तो x/n का होल पावर k लिखा, और ये x² और फिर ये dx। तो ये जो मामला है ये तो पूरा कंप्लीट बाइनोमियल वाला मामला है, ये वाला कि हाँ सर ये तो हमको समझ आ, ये तो समझ गया कि ये तो सर 0 से 1 और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और सर इसको तो आप 1+x/n लिख दो, है ना। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम सर, ये इसमें तो हम एक्सपर्ट है, हमने एकदम मास्टरी कर रखी है सर इस बात में, तो बाइनोमियल थ्योरम में तो हमने पूरा एकदम, तो इतना बन गया है ना। और कि सर ये तो अब तो हमारे लिए बड़ा, है ना सर, चुटकू का खेल है सर इस बात को समझना कि दिस इज, जिसमें n टेंड टू इन्फिनिटी n में लिमिट लगा हुआ है। सर ये तो हमने रटा हुआ है कि सर ये जो होता है ना 1/∞ फॉर्म में, ऑलरेडी आपने सर एक सवाल ऐसा डिस्कस किया हुआ है, तो सर इसका आंसर e⁻x आ जाएगा। क्या बात है, इसका आंसर e⁻x आ जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू x² है, तो ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो l आएगा, और उसको आपको ग्रेटर इंटीजर निकालना है, और मुझे लगता है कि वो आप कर लोगे, बाय पार्ट लगा देना यार। चलो बता देता हूँ यार, है ना, पता पड़ा कि सर इतना करके, है ना, फिर बीच में से मत छोड़ के जाओ। तो ठीक है, एंड तक पूरा करते हैं, तो बाय पार्ट लगा दो। x² को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, e⁻x को सेकंड, फिर ये हो जाएगा 2x x² का डेरिवेटिव e⁻x dx, वापस करना पड़ेगा हमको, तो ये 2x का डेरिवेटिव, सॉरी x को इतना रख दो पहले, तो फिर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, फिर वापस इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x आ जाएगा, है ना। प्लस सी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल था क्योंकि 0 से 1 और लिमिट 0 से 1 है, तो इसको आप लिख दोगे e⁻x कॉमन ले लिया, x² - 2x + 2, और पूरे पे लिमिट लगा दिया 0 से 1, है ना। अब कर लो यार, अब मैं नहीं कर रहा आगे ना ठीक है ना, अब कर लोगे मेरे सामने, 1 पुट करना, फिर 0 पुट करके, और फिर l आ जाएगा, उसका ग्रेडिएंट लेना है लेकिन, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे याद है आंसर इसका 1 आ सकता है ना, लेकिन फिर भी आप देख लेना यार एक बार इसको करके, ठीक है ना, कंप्लीट। मैं आगे बढ़ता हूँ यार, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो इसमें बोला है कि एफ एक्स ये लिखा हुआ है और आपको एफ डेस ऑफ -1/2, एफ डेस ऑफ 1/2, एफ डेस 3/2, एफ डेस 5/2 ये सब निकालना है। तो पहले तो इनकी क्रिटिकल पॉइंट देख लो यार। क्रिटिकल पॉइंट इसका आ रहा है -1, सॉरी 1, इस वाले का -1 आ रहा है, इस वाले का 0 आ रहा है। तो एक तो -1/2 में ओपन करना पड़ेगा इसको, यानी कि -1 से 0 के बीच में, फिर 0 से 1 के बीच में ओपन करना पड़ेगा, और फिर 1 से बड़े के लिए ओपन कर दो, ठीक है ना। ठीक है, तो -1 से 0 के बीच में ओपन कर रहे हैं सबसे पहले, -1 से तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, तो मोड तो नेगेटिव ओपन होगा ये, तो -x आ जाएगा। ये -1 से 0 के बीच में नेगेटिव रहेगा, x -1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और ये -1 से 0 में पॉजिटिव रहेगा, तो ये फिर जैसा ओपन होगा जैसा है। तो कितना हो गया, एफ एक्स कितना हुआ यहाँ पर, -x चला गया, और -x आया सिर्फ है। तो एफ डेस ऑफ -1/2 फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया -1, है ना। फिर 0 से 1 की बात कर लेते हैं। 0 से 1 में 2 प्लस ये पॉजिटिव रहेगा इस बार। 0 से 1 में ये तो नेगेटिव है, तो प्लस x -1 आएगा। अब 0 से 1 में ये तो पॉजिटिव है, तो इतना आ जाएगा। x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 से 1 में, 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर 1 से 2 क्या, 1 से तो फिर कितना भी ले लो आप, x अगर 1 से बड़ा है तो एफ एक्स आ जाएगा 2 + x, है ना। और फिर ये भी 1 से बड़ा है, तो फिर पॉजिटिव ओपन होगा, तो यहाँ -x + 1 आएगा, -x -1, ये कितना हो जाएगा, x चला गया, 1 से 1 गया, -x + 2, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1। इसका -1 हो जाएगा, इसके वाले का भी -1 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, सबका सम -2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, आसान सवाल था ये, तो बस जस्ट मोड को ओपन करना ही था, बाकी तो फिर डेरिवेटिव तो आसान था इसमें। ठीक है, शायद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो सवाल में बोला गया है कि f एक डिफरेंशियल फंक्शन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके जाते हैं, तो एफ डेस एक्स अपॉन 2/x एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स अपॉन x² ऐसा बनेगा, एंड एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर तो वही क्या मतलब, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो पहले, जो कि हो जाएगा 2/x dx, तो e⁻² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² आ जाएगा। तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पर कितना एफ एक्स आएगा, सॉरी यहाँ पर जो क्यू एक्स होता है, मतलब ये ई एक्स अपॉन x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। अब 2 पुट कर देंगे इसमें, तो वहाँ से सी निकल जाएगा। 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 जो कि e² अपॉन 4 दिया है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये e² प्लस सी आ जाएगा 0। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा फिर, e⁻x अपॉन x² आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि एफ एक्स हैज नो लोकल मैक्सिमा नो लोकल मिनिमा, एफ एक्स हैज बोथ। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेरिवेटिव कर दो यार फिर तो। एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स पॉजिटिव रखा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है इसमें कि ई रेस टू एक्स बाहर ले लो, एक एक्स भी बाहर ले लो, है ना, x माइनस टू बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू जीरो पे होगा और टू पर होगा। इसका अगर हम साइन स्कीम बनाएंगे तो ये देखो, ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्योंकि एक्स स्क्वायर का पावर 4 आएगा ना यार यहाँ तो ना, तो फिर ये क्यूब बचेगा इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर के ना, तो फिर जीरो नहीं आ पाएगा, जीरो आ जाएगा बट, अच्छा हाँ जीरो भी तो आ जाएगा ना, एक्स क्यूब है ना, बट जीरो, जीरो क्या चीज़ है, जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो जीरो इज एसिम्प्टोट आएगा, मतलब वाई इक्वल टू जीरो इज एसिम्प्टोट, नहीं क्या बोलेंगे उसको, एक्स इक्वल टू जीरो इज एसिम्प्टोट ना। तो टू टू के अबाउट फिर इसका साइन स्कीम देख लेंगे हम, है ना, क्योंकि वहीं पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आएगा। प्लस माइनस है ना, टू से बड़े के लिए प्लस, उसके लिए माइनस। एफडेक्स का साइन स्कीम देख रहे हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है तो ये मिनिमा आ जाएगा, तो इसका ओनली मिनिमा होगा, मैक्सिमा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मिनिमा होगा इसका ना। बट ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या, एफ एक्स हैज बोथ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा बट नॉट लोकल मिनिमा, एफ एक्स लोकल, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन आ गया ना, एफ एक्स हैज नो लोकल मैक्सिमा बट लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा आएगा इसका। इसका मतलब ग्राफ भी बना देंगे आप, अगर आप चाहो तो। इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा कि जिससे क्या होगा ना, जीरो से जब छोटा करोगे आप तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा, यानी कि इंक्रीजिंग आएगा। तो जैसे जीरो तो पुट नहीं कर सकते, बट ऐसे इंक्रीजिंग आएगा तो यानी ऐसे बढ़ता रहेगा ये, है ना, इस टाइम में बढ़ता रहेगा। और फिर अगर मतलब एग्जैक्ट, मैं थोड़ा रफ डायग्राम टाइप का बना रहा हूँ, हो सकता है कि एग्जैक्ट थोड़ा अलग बने। फिर टू पर क्या होगा, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ किया, क्योंकि एफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ई रेस्ट एक्स अपन एक्स स्क्वायर है ना। देखो ये बात गड़बड़ हुआ ना यहाँ पर, तो मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे इस टाइप से कुछ जाएगा ऐसे करके ऊपर, फिर डिक्रीज करेगा टू तक, और फिर वापस जो है इन्फिनिटी पहुँच जाएगा ये, है ना। कन्क्यूटिव वगैरह भी देख सकते हो इसमें कि कहीं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मैंने डबल डेरिवेटिव नहीं किया है, तो ये रफ डायग्राम ही बना जाएगा अभी भी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वहाँ से इसका पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन वगैरह जो कन्केविटी है उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यार सही है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के सेशन में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर हुई होंगी, है ना। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ थोड़ा सा, है ना, कमेंट कीजिए यार, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि यार कुछ सेशन जो ले रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा लोग देख भी रहे हैं कि नहीं, या मैं ही जो है ऐसे लगा हुआ हूँ फालतू में ही, है ना। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए यार, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो मतलब ट्वेल्थ के हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके जो जूनियर्स वगैरह भी हैं, बाकी जो भी जेई का प्रिपरेशन या जेई से रिलेटेड जो लोग हैं उनको सबको शेयर कर दो यार, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ले इतने बहुत यार, है ना।